नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। तो बात करेंगे परसिस्टेंट सिस्टम शेयर के बारे में, क्योंकि इस स्टॉक को लेकर के क्रिसिल की ओर से एक काफ़ी बड़ा जो आप लोग देखिएगा तो रिपोर्ट निकल करके आ रहा है। तो उस रिपोर्ट को एनालिसिस करेंगे और इस स्टॉक का चार्ट भी देखने वाले हैं। और आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो क्रिसिल की ओर से देखिएगा तो क्रिसिल ने एक बहुत ही अच्छा खासा जो सो ESG आप लोग देखिएगा तो रिपोर्ट जो सो निकाला है। ESG का मतलब आप लोग अगर देखिएगा तो इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस का जो सो ये पूरा रिपोर्ट माना जाता है कि कोई भी कंपनी का इन्वायरमेंटल हेल्थ कैसा है, सोशल हेल्थ कैसा है और उसका गवर्नेंस मतलब कि काम करने का तरीका किस तरह का है, तो उसके बारे में देखिएगा तो इस कंपनी का रेटिंग जो है सो निकाला गया है। वी विल लाइक टू इन्फॉर्म दैट SES ESG Research Private Limited SES ESG a wholly-owned subsidiary of stakeholder empowerment of service SES registered with SEBI and ESG rating provider category. It voluntarily complete the assessment of the company ESG participate product in the ESG rating of 81.7 फॉर द FY 2024-25। तो 81% का देखिएगा तो ESG रिपोर्ट जो है इसका परसिस्टेंट सिस्टम का दिया गया है। ESG में हो गया इन्वायरमेंटल, सोशल और आप लोग का गवर्नेंस के मामले में तीनों मिलाकर के जो सो एक साथ ही रेटिंग दिया गया है, जिसमें रिप्रेजेंट एन इंक्रीज ऑफ 4.3 पॉइंट फॉर द प्रीवियस ईयर 2023-24। तो 2023-24 के मुकाबले देखिएगा तो 4.3 पॉइंट का इंक्रीमेंट जो है सो इस कंपनी को ESG रेटिंग के लिए दिया गया है। तो ये अच्छी बात है। ESG रेटिंग जितना किसी भी कंपनी का बढ़ेगा तो उस कंपनी का जो हालत है वो उतना अच्छा माना जाता है। दिस असेसमेंट इज बेस्ड ऑन द disclosure made by the company is an annual report for the ESG report by FY 2024-25 ESG related web page for the company and the public availability information। तो ESG रिपोर्ट में आप लोग देखिएगा तो किसी भी कंपनी का वेब पेज किस तरह का है और पब्लिक के पास उस कंपनी का इन्फॉर्मेशन मतलब जानकारी किस तरह का है, तो उसी के लिए जो सो ESG रिपोर्ट परसिस्टेंट सिस्टम का ये डेली चार्ट हो गया। तो डेली चार्ट पर अगर आप लोग देखिएगा तो ये स्टॉक में 5000 से रिवर्सल हुआ था और 5700 के आसपास तक देखिएगा तो ये स्टॉक गया, लेकिन वहाँ से स्टॉक में जो है फिर से आप लोग देखिएगा तो बिकवाली देखने को मिल रहा है। तो ये जो स्टॉक है इसका RSI यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स वो देखिएगा तो 56 चल रहा है। तो ये स्टॉक फिलहाल जो सो साइड वेज में ही चल रहा है। कोई भी स्टॉक अगर RSI 40 से लेकर के 60 के बीच में रहता है तो वह स्टॉक समझ एक तरह से साइडवेज में ही चल रहा है। जब ये स्टॉक आप लोग देखिएगा 5700 के ऊपर ब्रेकआउट कर देगा तब जा कर के इसमें एक नया तेजी होगा और स्टॉक जो सो 6000 की ओर जाने का कोशिश कर सकता है। इसके लिए 5700 पे स्टॉक को ब्रेकआउट देना जो सो डेली बेसिस पे ज़रूरी है, तभी जा कर के इस स्टॉक में एक नया तेजी बनेगा और एक नया ट्रेंड भी शुरू होता हुआ दिखेगा। तो धीरे धीरे करके देखिएगा इस कंपनी का जो पेन है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहा है, क्योंकि कंपनी का मुनाफा वगैरह सारा चीज़ ठीक था। बस अमेरिका से जो कंपनी का बिजनेस आता है उसी को लेकर के थोड़ा सा टैरिफ प्लान वगैरह को लेकर के इस स्टॉक में दिक्कत हुआ था। तो इस स्टॉक में अगर आप लोग देखिएगा जैसे ही अमेरिका से थोड़ा सा भी पॉजिटिव खबर आता है टैरिफ को लेकर के, फिर ये जो सो स्टॉक आप लोग को फटता हुआ दिख सकता है। तो 6000 तक का शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक जाने का कोशिश कर सकता है।